नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव और संदीप श्रीवास्तव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस किसी भी नाबालिग को तो गिरफ्तार कर लेने और उसके आधार पर बड़ी घटना का खुलासा करती है, लेकिन जब नाबालिग किसी मामले की शिकायत करता तो उसकी शिकायत को नहीं सुनी जा रही है। ताजा मामला ताबरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव का है, जहां 17 वर्षीय एक किशोरी की शिकायत को प्रभारी निरीक्षक ने लेने से मना कर दिया। यही नहीं, आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं किए, जिसके बाद पीड़ित किशोरी ने परिजनों संग जिलाधिकारी से पुनः शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पर परिजनों के साथ शिकायत करने पहुंची अनुपमा पाल का आरोप है कि उन्होंने 17 सितंबर को 1076 पर कॉल कर अपने व अपने परिजनों को मारने पीटने व पशुओं की नाद व खूंटा तोड़ने के संबंध में फोन कर सूचना दी, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित किशोरी थाने पहुंची तो उसको किशोर बताकर वापस कर दिया गया, जिसके बाद पीड़िता ने जिले के आला अधिकारियों से शिकायत किया। मामले की पुलिस ने जाँच की, लेकिन आरोप सही नहीं पाया गया। पीड़िता और परिजनों का कहना है कि बिना जांच पड़ताल के सही तथ्यों को छुपाते हुए जांच का निस्तारण कर दिया गया। पीड़िता ने मांग किया कि पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और पूरे मामले की पुनः जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हमारे पटीदार को हमारा घर और हमारी जमीन आबादी है उसको कब्जा कराया जा रहा है, और हमारी नाद थी उसको हमारे पटीदार ने उसको फोड़ तोड़कर फेंक दिया, और हमारे पिता को भी मारे, जिस उनके हाथ में दाहिने हाथ के अंगूठे क्रैक हो गया है, और उनके पैर में चोट थी और सर पे चोट थी और उनके यहाँ पीछे चोट थी, और हमको भी चोट थी, लेकिन हमारे पैर में थी और हमारे भाई को यहाँ पे चोट थी, क्योंकि हम अपने भाई और हम लोग अपना डॉक्टरी मुआयना नहीं करवाए। अपने पिता का हम 17 को हमारा अपने पिता का हम डॉक्टरी मुआयना 19 को करवाएं, क्योंकि हम 17 को जब हम थाने पे गए तो हमारा FIR यशो नहीं लिए, बोले कि तुम्हारी माता यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हारा नहीं लेंगे। अभी 10 और 11th में पढ़ती हो, इतना कलेक्टर बन रही हो। तो फिर हम वहाँ से हम जैसे घूमे तो बोले तुम्हारी माता अधिकारियों के पास अपना बैग उठाती है, डेली दौड़ती है। तो हम वहाँ से चले आए, फिर हम किसी तरह से अपने पिता का डॉक्टरी मुआयना करा के फिर हम थाने पे गए ताबरपुर 19 को। फिर वही बात हमको डांट फटकार कर भगा दी। इसके बाद हम DIG साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए और अपने जिलाधिकारी साहब के पास आए और SP साहब के पास गए, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, और 1 महीना बीत गए लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ कभी वो सब गलत काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ तीसरी बार हो चुका है। चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी जांच करवाकर उसको न्याय दिलाया जाए हमको। अभी जिस हिसाब से आपने DM साहब जा रहे थे, आप लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी और अपनी बातें रखी, तो DM साहब ने आपसे क्या कहा? DM साहब ने बस यही कहा कि देखेंगे। 73 पे 17 को हम वहाँ पे कॉल किए थे 1076 पे, तो वहाँ से आख्या मांगी गई ताबरपुर से, तो ताबरपुर से आख्या मांगी गई, तो आख्या में दिया गया कि वो जो जमीन है वो विवाद है, लेकिन वो विवाद नहीं है, वो हमारा मकान है, आबादी है, लेकिन उसको थाने ने उसको उल्टा बना के भेज दिया, और हमारे ऊपर उसका FIR भी लिया है और NCR भी लिया, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं लिया। हमारे ऊपर और हमारे पिता और हमारी माता के ऊपर 107 और 116 की धारा लगा दिया।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।